भक्तजनों, माताओं बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि मोहिनी एकादशी के दिन आपको इस वस्तु को पी लेना है। यानी जो वस्तु हम आपको बताने जा रहे हैं उसको आपको इस विधि से पी लेना है। यदि आप इसको इस विधि से पी लेंगे तो निश्चय ही आपके घर में धन दौलत वैभव की कोई कमी नहीं आएगी और पूरे साल जम करके आपके घर में पैसा ही पैसा बरसेगा। यानी जब प्रभु की कृपा होगी तो निश्चय ही आपके घर में धन दौलत की बरसात हो जाएगी। मोहिनी एकादशी, जो कि वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी के रूप में मनाया जाता है। इस बार एकादशी तिथि का जो प्रारंभ होगा वह 22 मई 2021 शनिवार को सुबह 9:15 से एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी, जो कि 23 मई रविवार को सुबह 6:45 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। यानी सूर्योदय व्यापिनी तथा द्वादशी युक्त यदि एकादशी व्रत आप करना चाहते हैं, वैष्णव मत के अनुसार, हमारे मत के अनुसार यदि आप एकादशी का व्रत करना चाहते हैं तो आपको 23 मई रविवार को ही एकादशी का व्रत करना चाहिए। और जो भक्तजन माताएं बहनें 23 मई को एकादशी का व्रत करेंगे उनको 24 मई 2021 सुबह 5:45 से 8:30 के बीच में व्रत का पारणा कर लेना चाहिए, यानी व्रत खोल लेना चाहिए। इस प्रकार एकादशी का जो व्रत होता है वो दशमी से लेकर के द्वादशी तक 3 दिनों तक निरंतर जारी रहता है। यानी दशमी के दिन भी कुछ नियम पालन आपको करना चाहिए। जैसे दशमी के दिन एक समय भोजन करना चाहिए, लहसुन प्याज मांस मदिरा और चावल का उस दिन परित्याग कर देना चाहिए, यानी इन वस्तुओं को छोड़ देना चाहिए। दशमी के दिन पराया अन्न नहीं खाना चाहिए। दशमी के दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए और एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठ करके स्नान करके भगवान का पूजन अर्चन करें और उसके बाद भगवान सूर्यदेव को जल चढ़ाएं और एकादशी व्रत का संकल्प करें। तथा एकादशी के दिन आपको अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, यानी इस दिन केवल फलाहार और फलाहार ही आपको ग्रहण करना चाहिए। सर्वोत्तम फलाहार गाय का दूध और फल ही माने गए हैं। वैसे तो अन्य शुद्ध और सात्विक फलाहार भी आप ले सकते हैं। एकादशी के दिन घर में चावल खाना भी नहीं चाहिए और बनाना भी नहीं चाहिए। एकादशी के दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए। एकादशी के दिन क्रोध नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन वाद विवाद लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन पेड़ पौधों को काटना छांटना नहीं चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी जी के पत्तों को भी तोड़ना नहीं चाहिए और एकादशी के दिन दाढ़ी कटिंग नहीं करवाना चाहिए। एकादशी के दिन शरीर के अंग के कोई भी बाल नहीं कटवाना चाहिए और एकादशी के दिन नाखून भी नहीं काटना चाहिए। एकादशी के दिन घर के बड़े बुजुर्ग जैसे माता पिता या सास ससुर का अनादर या अपमान बिल्कुल नहीं करना चाहिए और एकादशी के दिन ब्राह्मणों साधु संतों या फिर जो बौद्ध भिक्षु होते हैं उनका अनादर या अपमान बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उनकी निंदा भी नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन शास्त्रों की और देवी देवताओं की भी बुराई नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन यदि आपके घर में कोई भी मांगने वाला या जरूरतमंद व्यक्ति आता है तो उसे खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। कुछ न कुछ दान पुण्य आपको अवश्य ही करना चाहिए। एकादशी के दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन पृथ्वी खोदना नहीं चाहिए। एकादशी के दिन रात्रि में जागरण करना चाहिए और एकादशी के दिन आपको कट्ठा या पान नहीं खाना चाहिए और एकादशी के दिन कोई भी गलत काम नहीं करना चाहिए। कोई भी पाप कर्म बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जितना हो सके अधिक से अधिक आपको एकादशी के दिन पुण्य कार्य अवश्य करना चाहिए और एकादशी का जो सर्वोत्तम उपाय है वह इस प्रकार है कि आप यदि एकादशी का व्रत करते हैं तो भी इस उपाय को आप कर सकते हैं और यदि एकादशी का व्रत आप नहीं भी करते हैं तो भी इस उपाय को आप कर सकते हैं। उपाय के रूप में बस आपको यह करना है कि आपको थोड़ा सा गाय का दूध लेना है, यानी जितना गाय का दूध आप पी सकते हैं उतना आपको लेना चाहिए
यदि गाय का दूध नहीं मिल सकता है, कोई और भी दूध यदि आपके पास उपलब्ध है, तो उससे भी इस उपाय को आप कर सकते हैं। और उस दूध को आपको जो है गर्म करना चाहिए। गर्म करने के बाद में उस दूध में आपको थोड़ी सी केसर डाल देना चाहिए। केसर जब आप उस दूध में डाल देंगे तो केसरिया दूध हो जाएगा। और केसरिया दूध को आप अच्छी प्रकार से ठंडा कर लेवे। ठंडा होने के बाद उस दूध को आप भगवान लक्ष्मी नारायण की मूर्ति के सामने या ठाकुर जी के सामने या प्रभु के सामने उस केसरिया दूध को रख करके, ठंडे दूध को, ध्यान रखिएगा गर्म दूध कभी भी भगवान को भोग नहीं लगाना चाहिए। ठंडे दूध को भगवान के सामने रख दीजिएगा और जितना आप पी सके, आप चाहें तो पूरे परिवार को इस प्रकार से दूध पीने के लिए तैयार कर सकते हैं। और केसर युक्त दूध आप अच्छी प्रकार से तैयार करके, ठंडा करके, उसमें तुलसी जी का एक पत्ता रख करके और उसके आसपास जल आप घुमा दीजिएगा। जल घुमाने के बाद आंख बंद करके और कम से कम 5 मिनट तक आपको भगवान के नामों का उच्चारण करना चाहिए। आप चाहें तो बोले ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री कृष्ण शरणम मम, ओम श्री कृष्ण शरणम मम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या जो भी मंत्र आप बोलना चाहे वो भगवान का मंत्र जो आप सरलता से बोल सके वो आपको उच्चारण करना है। यदि मंत्र भी नहीं बोल सकते हैं तो हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करते रहें, भगवान का स्मरण करते रहें, भगवान का ध्यान करते रहें। जब तक प्रभु भोग लगाते हैं, ठाकुर जी नैवेद्यम स्वीकार करते हैं, उस दौरान हमें आंख बंद करके रखना चाहिए। जब प्रभु का भोग लग जाता है, लगभग 5 मिनट तक आपको नैवेद्यम अर्पित करना है। जब भोग लग जाए तो जो दूध का भोग आपने लगाया है उसको प्रसाद के रूप में पूरे परिवार के सदस्य ग्रहण कर सकते हैं। कोई मात्रा विशेष का कोई भी प्रावधान नहीं है। आप चाहें तो 1 चम्मच दूध भी उससे ले सकते हैं, आप चाहें तो 1 गिलास दूध भी उसमें से पी सकते हैं। लेकिन सभी परिवार के सदस्य यदि पिएंगे तो वो स्वस्थ रहेंगे, सुखी रहेंगे तथा उनके शरीर में किसी भी प्रकार का कोई रोग उत्पन्न नहीं होगा। और भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा से उनको जो है सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होगी, एक अतिरिक्त शक्ति, एक अतिरिक्त साहस उनके शरीर में देखने को मिलेगा। और उसके बाद पूरे साल आपके घर में पैसों की कोई कमी नहीं आएगी। प्रभु की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहेगी। आप निश्चित मानिएगा कि पूरी श्रद्धा, विश्वास और आस्था के साथ में यदि इस उपाय को आपने कर लिया है तो निश्चित तौर से आपको प्रभु की अपार कृपा प्राप्त होना शुरू हो जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं है। और इस उपाय को रात्रि के समय सूर्यास्त के पश्चात आपको करना चाहिए। लेकिन ध्यान रखिएगा कि रात 9 बजे के पहले पहले, यानी शाम 6 बजे से लेकर के रात 9 बजे के बीच में इस उपाय को आपको कर लेना चाहिए। और उपाय करने वाले व्यक्ति को इस दूध पीने के बाद में कोई और वस्तु अभक्ष भक्षण बिल्कुल भी उपयोग नहीं करना है। वैसे तो पूरे दिन अभक्ष भक्षण का उपयोग नहीं करना है, शुद्ध सात्विक वस्तु आप ग्रहण कर सकते हैं। अभक्ष भक्षण का अर्थ होता है मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज, अंडे इत्यादि अभक्ष भक्षण में माने जाते हैं। इनका उपयोग इस दूध की प्रसादी लेने के बाद में आपको बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि प्रभु की प्रसादी हम ग्रहण कर चुके हैं और प्रभु का प्रसाद जब हम सेवन कर चुके हैं तो हमें अन्य कोई भी जो है अपवित्र वस्तु को धारण करके अपने शरीर को अपवित्र नहीं करना है। इसलिए आप पूरी आस्था, पूरी श्रद्धा, पूरी भावना के साथ में इस उपाय को करेंगे तो निश्चय ही आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। आपके जीवन की हर एक इच्छाएं पूर्ण होने लगेगी। आपके घर में धन दौलत की, पैसों की कोई कमी नहीं आएगी और पूरे घर परिवार में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी, हमें पूरा विश्वास है। लेकिन पूरे विश्वास से इस उपाय को करना चाहिए। विश्वासम फलदायकम, जब हम अपने मन में विश्वास लेकर के किसी कार्य को करते हैं तो प्रभु हमें उस कार्य में सफलता अवश्य ही प्रदान करवाते हैं।
तो भक्तजनों, माताओं बहनों, यदि आप मोहिनी एकादशी के निमित्त कुछ भी दान पुण्य करना चाहते हैं तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके मोहिनी एकादशी का पूरा पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण। सदा धन्यवाद।